मित्रों नमस्कार। मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के ज्योतिष का विषय है अपने पुत्र और पुत्री के वैवाहिक जीवन के समय उनकी सुख के लिए करें यह उपाय और उनके जीवन में होगा वैवाहिक जीवन का सुख। जैसा कि मित्रों देखा जाता है कि हर माता पिता अपने पुत्र या पुत्री का विवाह करते हैं और भगवान से प्रार्थना और सभी देवी देवताओं की, अपने इष्ट देव की पूजन इत्यादि करा के सनातन विधि के द्वारा उनका विवाह में यही भगवान से प्रार्थना की जाती है कि इनका वैवाहिक जीवन सुरक्षित रहे, पुत्र संतान आदि से सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने आज के समय के माहौल में माता पिता अपने पुत्र या पुत्री से चिंतित ना रहे उनके वैवाहिक जीवन के लिए, इसके लिए यह उपाय और टोटका विवाह के समय ग्रहों के अनुसार करने से वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि पूर्वक उनका रहेगा। इसके लिए मित्रों, जब अपने पुत्री या अपने पुत्र का विवाह करें तो आप अगर लड़के पक्ष वाले हैं तो लड़की पक्ष वालों को यह उपाय करके उनसे करवा सकते हैं अपनी वधू के द्वारा, या अगर आपकी कन्या है तो आप कन्या से अपने यह उपाय करा सकते हैं। इस उपाय को करवाने के लिए फेरे, अर्थात जब फेरे आदि, विवाह, कन्यादान आदि संपन्न हो जाए, जब विदाई का समय प्रारंभ हो, तो उस समय जब विदाई का समय प्रारंभ होता है तो उस समय ससुराल जाने के समय पीतल का लोटा हो, पीतल का पात्र हो, पीतल के लोटे में, जिसको कांसे का भी पात्र कहा जाता है, पीतल के लोटे में, गड़बी में जिसको बोलते हैं, उसमें जल भर करके और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी का पाउडर डाल लें और एक तांबे का सिक्का, अगर नहीं हो तो एक साधारण सिक्का, 1 रुपये या 5 रुपये का सिक्का डालकर इन सभी चीज़ों की सामग्रियों को लड़की के सर से 7 बार वार कर लड़की के रास्ते के आगे की तरफ जमीन पर वार करके डाल दें और फिर लड़की को जो जल का दिया है, उसके सामने जल गिराया गया है, उस जल के किनारे से निकल करके उसकी विदाई कर दें। इससे देखेंगे कि उसके वैवाहिक जीवन में यथासंभव सुख समृद्धि शांति रहेगी, पुत्र आदि संतान का सुख प्राप्त होगा और इस टोटका मात्र करने से जीवन में कई प्रकार की परेशानियां दूर होंगी। मित्रों, इस विषय का ज्योतिष क्या है इसके बारे में बताता हूं, क्योंकि गृहस्थी जीवन के सुख में जो ग्रह होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और बुध। सूर्य होता है सम्मान का भी कारक है और घमंड का भी कारक है, अर्थात घमंड और ईगो अगर संतुलित हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, जो कि सूर्य कारक है। चंद्रमा, मन को भागना, चंचलता अगर मन में नहीं रहेगी और मन स्थिर रहेगा तो गृहस्थी जीवन का पालन कर सकेगा, इसलिए चंद्रमा का सुप्रभाव में रहना कन्या के लिए आवश्यक है। बृहस्पति, संतान तथा ज्ञान प्राप्त, अगर अज्ञानता रहेगी तो इसके कारण भी गृहस्थी जीवन में परेशानी आएगी, इसलिए ज्ञान का प्रभाव रहे, किसी बात को समझ सके, इसलिए बृहस्पति का संबंध कन्या के विवाह में और कन्या के लिए बहुत उत्तम रहना चाहिए। बुध अर्थात मीठी वाणी, बुध का प्रभाव रहने से ससुराल पक्ष में मीठी वाणी का प्रभाव रहता है, इसलिए इन ग्रहों का विशेष महत्व है। जैसा मैंने बताया कि ताम्र का धातु जो है बुध का कारक, ताम्र का धातु जो है वो सूर्य का कारक है, जो सूर्य, तांबे का सिक्का है या किसी धातु का सिक्का तो सूर्य से संबंधित। जल जो है चंद्रमा का संबंध है, क्योंकि मन को संतुलित रखता है। हल्दी जो है बृहस्पति का कारक है, जो कि अच्छे विचारों को जागृत करता है। और पीतल की जो धातु, जो लोटा है गड़वी, वो बुध का कारक प्रभाव रखता है। इस तरीके से विवाह के विदाई के समय ये किया गया उपाय गृहस्थी जीवन में पति पत्नी के बीच के सुख समृद्धि को और उनके सामंजस्य को बढ़ाता है। मित्रों, उपाय हमेशा जीवन में किए गए मनुष्य के भूल को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन बार बार हो रही गलतियों को नहीं क्षमा कर सकते। इसलिए मेरा यह उपाय ज्योतिष और टोटका वैज्ञानिक विश्लेषण और धार्मिक विश्लेषण पर आधारित है। इसको करने से अगर मन में विश्वास श्रद्धा है, करके विश्वास और श्रद्धा के साथ करें, यथा उचित संभव लाभ होगा। मित्रों, आपको हमारा बताया ज्योतिष उपाय कैसा लगा? हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल वे घंटी बटन को दबाएं तथा हमारे आने वाले नए नए ज्योतिष
और उपाय को आप अपने मित्रों में समूह करें और देखें और लाइक करें। मित्रों, फिर से एक नए विषय के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।